नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में देखिए कि कहां रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया, कहां पैदल जा रहे दंपति को ट्रक ने मारी टक्कर और कहां स्वर्गीय सुनीता सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के रखई गांव के पंचायत सरकार भवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों की आंख, नाक, कान, गला, दांत, ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण करके निःशुल्क दवा का वितरण किया और संक्रामक बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। ग्राम पंचायत रखई के गांव में चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य प्रतिनिधि गुरलेज अख्तर, वर्मा प्रसाद, बरविंदर सिंह, डॉक्टर आफ्ताब आलम, फैसल सिद्दीकी ने फीता काट कर किया। शिविर में रखई चंपापुर पंचायत के गांव के 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने पहुंचकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से स्वास्थ्य परीक्षण कराया। शिविर में शुगर और खून की जांचें भी निःशुल्क कराई गई। डॉक्टर आफ्ताब आलम ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण में अधिकतर लोग फंगल इन्फेक्शन, सांस, जुकाम, बुखार और वायरल से पीड़ित पाए गए। रेड क्रॉस रोटरी क्लब जो संस्था है, समाजसेवी संस्था है, और ये सुदूर इलाके में कोई भी डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। यहाँ के पेशेंटों को जाने में भी प्रखंड मुख्यालय दिक्कत होता है। इसलिए हमने यह स्वास्थ्य शिविर, रेड क्रॉस के हम आजीवन सदस्य भी हैं और उसी के माध्यम से हमने ये कैंप लगवाया कि सुदूर इलाके में कई तरह के पेशेंट हैं, टीबी से ग्रसित, कैंसर से ग्रसित, बड़े बड़े बीमारियों से जो पहचान नहीं आ रहे हैं। तो हम इस हेल्थ चेकअप के माध्यम से हम खोज रहे हैं वैसे मरीजों को कि कोई ऐसा मरीज तो नहीं है जो गरीब निसहाय है और इलाज के क्रम में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसी स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आँख का, कान का, नाक का, दांत का, पेट का, हड्डी का जो क्रॉनिक पेशेंट है, हम खोज रहे हैं अपने पंचायत में कि वैसे पेशेंट अगर मिल जाते हैं हमको, जो असहाय हैं, इलाज नहीं करा सकते हैं, उसको उचित माध्यम से जो सही जगह है सरकार के माध्यम से और अपने माध्यम से उसका सही इलाज करा के उसका जीवन बचाया जा सके। फिलहाल कितने मरीजों का स्वास्थ्य जांच हुआ है? अभी तक करीब 150 मरीज हो गए हैं। उसमें अभी हमारे सबसे ज़्यादा आँख के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सिद्दीकी, इनके पेशेंट ज़्यादा हैं। अभी तक तकरीबन 155 पेशेंट इनके हो गए हैं और देहात है, अब फ्लो बढ़ा है, लेकिन जब तक इन लोगों का कैंप लगता है हमको लगता है कि 500 मरीज दी है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जो नरकटियागंज प्रखंड कृषि कार्यालय पर विभाग के कर्मियों की साप्ताहिक बैठक प्रखंड कृषि पदाधिकारी की देखरेख में हुई, जिसमें किसानों के लंबित अनुदान राशि, आगामी फसलों के लिए लक्ष्य, मिट्टी जांच समेत अन्य बातों को समय पर लागू करने के निर्देश दिए गए। किसान सम्मेलन तथा किसान सलाहकारों को बताते हुए प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि जिन किसानों का पैसा उनके खातों में नहीं जाता है, उसे समय रहते आवेदन और पासबुक की छाया प्रति लेकर जांच करें। साप्ताहिक बैठक हुआ है, किस मुद्दे को लेकर होगा, कौन कौन बैठक में शामिल है? यह साप्ताहिक बैठक हुआ आज का। कल जिला में एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से डीजल अनुदान पर किसानों को डीजल अनुदान देना है, इसलिए व्यवस्था नहीं हो रही है। उसका KYC होता है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जो KYC नहीं करेगा उसको अगस्त के बाद उसका जो राशि जाता है साल में 3 बार, वह राशि नहीं जाता है। KYC के लिए बताया गया और फर्टिलाइजर के बारे में बताया गया कि 0 पर के तहत हम लोगों का डिस्कशन किया गया है। वहाँ पर निश्चित रूप से अपने देख रेख में खाद का वितरण कराइए और अभी मुख्यतः डीजल सब्सिडी में किसान को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए आप तत्परता सरकार से भी इसी का बचाव। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आवागढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे पैदल जा रहे दंपति में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। आवागढ़ थाना क्षेत्र के एटा टूंडला मार्ग स्थित ग्राम मोहनपुर के पास दोपहर 12:30 बजे ये हादसा हुआ है।
तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस संबंध में घटना की जानकारी लेते हुए मौके पर थाना अवागढ़ पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। फिर मैं लौट के फिर एटा से लौट के आ रहा हूँ। एटा से वापस आ रहे थे? एटा से वापस आ रहा हूँ। और ये यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है? यहीं पर इसी जगह हुआ है, गाड़ी का गाड़ी गिरी हुई। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र की रिपोर्ट। नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी के द्वारा आयोजित 10वीं स्वर्गीय सुनीता सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 23 अगस्त से 27 अगस्त तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। एकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर S.K. बंडी और सचिव लक्ष्मीकांत पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 64 टीमों ने भागीदारी की, जिसमें 32 टीम बालिका वर्ग की और 32 टीम बालक वर्ग की है, जिनके बीच मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के दौरान बालक वर्ग के कुल 31 मैच खेले गए और बालिका वर्ग में 31 मैच खेले गए। शनिवार 27 अगस्त को बालिका वर्ग में सत्य साई विद्या विहार और एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। वहीं बालक वर्ग में एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और एडवांस एकेडमी के मध्य फाइनल मुकाबले में कांटे का मुकाबला हुआ। सर इधर डॉक्टर S.K. बंडी, यहाँ कॉरपोरेशन इंडिया बास्केटबॉल ट्रस्ट और NBA का चेयरमैन हूँ और हमारी बास्केटबॉल गतिविधियाँ नियमित चल रही। 2 साल में कोरोना के कारण, जैसे मेरे मित्र ने बताया, कुछ व्यवधान हो गए थे, मगर हमने फिर उत्साह से अच्छे से चालू करा। इस ग्राउंड पे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ रोज़ 600 प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, 6 कोचेज उनको सिखाते हैं। हमने पूर्व में भी यहाँ गत वर्ष भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स, स्टेट टूर्नामेंट्स, इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट वैष्णव यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे बहुत सारी 5-6 बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करा और ये सब हमारे CABT के ट्रस्ट के द्वारा स्पॉन्सर होके होते हैं। आपका मेरा डॉक्टर S.K. बंडी, चेयरमैन कॉरपोरेशन एरिया बास्केटबॉल ट्रस्ट और नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कन्नौज में नशीले पाउडर की तस्करी करते हुए हिस्ट्री शीटर को दबोचा गया है। हिस्ट्री शीटर रकी यादव उर्फ जीतू बवाली को पुलिस ने दबोच लिया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस सहित 320 ग्राम डाइज़ापाम पाउडर बरामद हुआ है। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट और NDRPS एक्ट में भेजा जेल। छिबरामऊ कोतवाल जयप्रकाश शर्मा की मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया है। निशानदेही पर तालग्राम रोड से गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए हिस्ट्री शीटर पर छिबरामऊ में 11 मुकदमे भी दर्ज हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का खास महत्व होता है। इस दिन दान करना भी काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। अगर दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाएं तो शनि के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव नवग्रह मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे। शनिचरी अमावस्या पर सुबह से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने अपने कष्ट दूर करने के लिए भगवान शनिदेव का पूजन कर अपने पापों की क्षमा मांगे। चंदेरी नगर और ग्रामीण क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं ने पहले शनिदेव मंदिर में बावड़ी में स्नान कर पहने हुए वस्त्रों और जूते चप्पलों को छोड़कर मंदिर परिसर में बैठे जोशी पंडितों से शनिदेव के क्रोध से बचने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराकर दान पुण्य किया। शनिचरी अमावस्या पर शनि मंदिर की विशेषता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में मेला भरा हुआ है। नवग्रह का मंदिर है, लोग आते हैं, नहाते हैं, तेल वगैरह चढ़ाते हैं, प्रसाद, जूते चप्पल कपड़े छोड़ के जाते हैं अपने। इस मंदिर की क्या विशेष मान्यता है? प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का मंदिर है ये, और उज्जैन में है, नवग्रह छपरा के तट पर है, चंदेरी में ग्वालियर के पास है। चंदेरी से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद चंदौली में किसान सिंचाई के लिए परेशान है, लेकिन लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लापरवाही से क्षतिग्रस्त माइनर हो जाने से किसान आज भी अपने खेतों में सिंचाई करने को लेकर परेशान है और अधिशासी 10 साल से बस कोरा आश्वासन दे रहे हैं, जिससे नाराज किसानों का सब्र अब टूट चुका है और किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। क्या बताइए? हमारा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, इस वाराणसी मंडल का भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष। जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला?
भैया यहाँ धरने पर इसलिए बैठे हैं कि पास ही में ये है जलकुंड बना हुआ, जिसकी चरनी क्षतिग्रस्त है। इसके सारे प्लांट एकदम खराब, जर्जर होकर के खराब हैं। पानी जो कुछ भी आ रहा है वो बह जा रहा है अन्यत्र। इतनी व्यवस्था गड़बड़ यहाँ हो चुकी है जिससे किसानों के खेत सूखे पड़े हुए हैं। आज तक रोपाई का कार्यक्रम नहीं हो पाया, सभी लोग परेशान हैं। आखिरकार ये व्यवस्था सरकार द्वारा जब की जाती है तो इसके रख रखाव की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होती है। आज 8-10 वर्षों से ये क्षतिग्रस्त है, जिसके संबंध में सारे अधिकारियों को समाधान दिवस पर, तहसील दिवस पर, डीएम के सामने सबको दिया गया। यहाँ तक कि मुख्य अभियंता सोन को, अधीक्षण अभियंता जो सिगरा में बैठते हैं, सबको पत्र के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन कोई कान पर जू नहीं रेंग रही है। लाचार मजबूर किसान आज बेबस संघर्ष का रास्ता अपनाए हुए है और वो अहिंसात्मक आंदोलन के लिए बाध्य है। परिचय बताइए। मैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, ग्राम गरला, तहसील चकिया, जिला चंदौली का किसान हूँ। हम लोग जो है चंद्रप्रभा प्रखंड के डिवीज़न के लापरवाही के चलते आज सैकड़ों बीघा खेत हम लोग का परती रह जा रहा है। मैंने कई बार अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता और जेई महोदय सबको सूचना दिया, लेकिन सारे लोगों ने आज 8 वर्षों से हमको सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि एस्टीमेट जा रहा है, शासन से पैसा आएगा तो बन जाएगा। न जाने कब शासन से पैसा आएगा, तब तक सारे किसानों के यहाँ जो है मर चुके होंगे, जो है बिना खाए जो है। आज भुखमरी इस कगार पे है कि हम लोगों को, किसानों का दर्द सुनने वाले, जानने वाले कोई अधिकारी नहीं रह गए हैं। हम लोगों ने तहसील दिवस पे भी दरखास्त दिया, लेकिन किसी ने हम लोगों का सुनवाई नहीं किया। सारे लोग ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये सिंचाई विभाग का है, आप उनसे मिलिए, इनसे कहिए। हम लोगों ने विधायक चकिया जी को भी सूचना दिया, लेकिन विधायक साहब ने कहा कि जो है आप लिखित दीजिए जो है सिंचाई विभाग में। बताइए आखिर हम लोग किसको लिखित दें? हम लोगों का कोई प्रतिनिधि और कोई अधिकारी साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धार थाना मुखबिर से सूचना मिली कि धार नगर स्थित मोहल्ला चिकनी चौक में एक पुराने मकान को डिस्प्लेस करने का दौरान कुछ सोने की चीजें मिली हैं। इस पर धार जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में सीएसपी और धार थाना कोतवाली धार कार्यवाही करते हुए इस केस की छानबीन की तो पाया गया कि इस पुराने मकान की नींव की खुदाई के दौरान कुछ सोने की गिन्नियां मिली हैं। जब पुलिस केस के तहत तक पहुंची तो पाया कि करीब 86 सोने की गिन्नी मिली थी, जिसे खुदाई के दौरान मजदूरों ने आपस में बांट लिया था। धार जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने पत्रकारों को बताया कि इसमें तकरीबन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास मिली सभी गिन्नियां जब्त कर ली गई हैं, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है और इसका पुरातत्व कीमत लगभग 1 करोड़ है। पाटीदार ने ये भी बताया कि इस केस को सफलतम अंजाम तक पहुंचाने के लिए धार जीएसपी देवेंद्र धुर्वे, धार कोतवाली थाना प्रभारी, अन्य पुलिस बल और कर्मियों का योगदान रहा। कोतवाली अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस को सूचना मिली थी कि चिटनिस चौक पर एक जो मकान है, पुराना जर्जर मकान, उसके मलबा को जब डिस्प्लेस कर रहे थे उस वक्त उसके अंदर कुछ सोने की गिन्नियाँ थी, जिसको कि वहाँ कार्य करने वालों के द्वारा बांटा गया। ऐसी सूचना पे पुलिस के द्वारा अपना मुखबिर तंत्र फैलाया है और ये सारे चीज़ों को खंगालने पे करीब 8 लोग उनको संज्ञान में आए, जिन लोगों ने कि वहाँ का मलबा हटाया था, हिम्मतगढ़ के रहने वाले थे। और उनसे जब पूछताछ की तो उनसे करीब 86 गिन्नियाँ जब्त हुई है और करीब 1 किलो के करीब का वो पूरा सोने के मूल्य की गिन्नियाँ थी। बहुत ही बहुमूल्य है और पुरातात्विक महत्व की है, जिसकी कीमत अभी तक 60 लाख हैं। अगर पुरातात्विक मूल्य होगा तो वो अलग तरीके से उसे पता करेगा, जिसकी से शायद मूल्य 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई महोदय के निर्देशन में हमारे जो है सीएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी सीएसपी कोतवाली, थाना प्रभारी समीर पाटीदार, उप निरीक्षक अशोक लहरी और उनकी टीम, जिसमें कि अजय, गौतम, मनीष, अरविंद और राम नरेश, इनका बहुत ही सक्रिय योगदान रहा है और इनके द्वारा उन गिन्नियों को जब्त किया गया है। रिमांड ले रहे हैं, जिनसे पुनः पूछताछ की जाएगी कि और इस तरह की गिन्नियाँ इनके। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। ढाका अंचलाधिकारी रीना कुमारी ने भूमि विवाद निपटारा के लिए ढाका प्रखंड के विभिन्न थानों में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की फरियाद सुनी और निपटारा किया। साथ ही कुछ लोगों को अगले सप्ताह आने की बात कही। मौके पर ढाका राजस्व अधिकारी विक्रम सिंह और ढाका थाना में दरोगा
मनोज कुमार उपस्थित रहे। वहीं पचपकड़ी ओपी में ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार भी मौजूद रहे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।